हेलो माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय साक्षी। आज जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ वो है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर सिंगल्स। तो आप जितने भी सिंगल्स हैं, ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए है। मेरे पास है पाइल नंबर 1 द स्टार एंड पाइल नंबर 2 द सन। तो टेक अ डीप ब्रेथ एंड लुक एट द पिक्चर जो आपको सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है। आप उस पाइल को चूज़ कीजिए और मैं आपको मिलती हूँ रीडिंग पे। हेलो माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन टैरो बाय साक्षी। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था द स्टार, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए। दिस रीडिंग आई स्पेसिफिकली मेड फॉर सिंगल्स जो किसी को डेट नहीं कर रहे हैं या जिनका कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप नहीं है। तो ये रीडिंग एब्सोल्युटली सिंगल्स के लिए है। तो जो मुझे इस रीडिंग में ओवरऑल एनर्जी दिख रही है सिंगल्स की, जो आपकी एनर्जी है, वो मुझे ऐसी लग रही है कि यू आर हार्ट ब्रोकन अबाउट समथिंग। आपका किसी चीज़ से दिल दुखा है। तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में नेक्स्ट आ रहे हैं, ये डेफिनेटली आपको हील करने में हेल्प करेंगे विद द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड रिवर्स। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी इस समय सिचुएशन है या पास्ट में आपने जो भी कुछ हार्ट ब्रेक या बुरे लोगों के साथ डील किया है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, तो वो एनर्जी डेफिनेटली हील होगी इस पर्सन के आने से। और आई सी समवन वेरी न्यू कमिंग विद द एस ऑफ कप्स। ये जो पर्सन है, इसको आप जानते नहीं हो। कुछ लोग अगर 0.1% अगर ये लोग जानते भी हैं, तो आई सी कि अगर आप इसको जानते भी हो उस इंसान को, तो उतने डीपर लेवल पे नहीं जानते हो। बट ओवरऑल आई सी समवन न्यू कमिंग टुवर्ड्स यू एंड गाइज दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग वेरी फास्ट विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये एनर्जी है बहुत क्विक मूविंग एनर्जी, तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। ये रीडिंग टाइम फ्रेम के बारे में नहीं है, तो मैं इसमें टाइम नहीं बताऊंगी कि ये कब होगा, बट डेफिनेटली आई सी दिस हैपनिंग वेरी क्विकली। आप इस इंसान से किस तरीके से मिल सकते हो, ये मुझे लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी पब्लिक जगह पे आप इस इंसान से मिलो, जहाँ पे आप जा रहे हो, किसी चैरिटी इवेंट पे, किसी स्पेस पे जहाँ एक से ज़्यादा लोग हों, किसी पब्लिक सेटिंग पे, किसी मैरिज में, किसी फंक्शन में। आई सी दैट हैपनिंग। और मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान से इंटरनेट या ऑनलाइन मिलोगे। आई नो इट इज़ नॉट feasible फॉर एवरीवन कि वो ऑनलाइन लोगों को डेट करना चाहें, बट आई थिंक आई इनकरेज यू कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, बाहर जाइए। अगर आप बाहर नहीं जाते हैं तो आप ऑनलाइन लोगों से मिलिए, बात कीजिए, लोगों से कनेक्ट होइए। बिकॉज आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जैसे कि आप लोग किसी चीज़ को लेकर परेशान हो या दुखी हो, तो आप प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलिए। तो आई सी दिस, जैसे आप इस एनर्जी से बाहर निकलने का कोशिश करोगे, तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये इंसान जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आएंगे। दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी वेरी पैशनेट, वेरी फास्ट मूविंग। चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी और रैपिडली आगे बढ़ेंगी। बट एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, विद द डेविल हियर, I think you both are going to be very addictive to each other. तो जब तक रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को लेके एडिक्टिव हो, ऑन अ सरफेस लेवल इट्स फाइन, बट अगर आप डीपली किसी को लेके एडिक्टेड हो, देन आई थिंक दैट्स गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी वेरी पैशनेट, यू गोइंग टू बी वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टू ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फिजिकली पसंद करोगे। जैसा इंसान आप इमेजिन करते हो कि आपकी लाइफ में आएगा, जैसे इंसान को आप डेट करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो ये इंसान एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आप सोचते हो। तो आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड होगे और ये भी होंगे। तो बस मैं ये आप लोग को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट गेट ओवर इंडल्जेंट इन एनी थिंग। किसी को प्यार करना, किसी को पसंद करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ओवरली ऑब्सेस्ड हो जाना किसी पे, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो मैं बस यही बोलूँगी कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में जैसे ही आते हैं, प्लीज़ थोड़ा बहुत बाउंड्रीज़ बनाइए। ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा टाइम दें रिलेशनशिप को, बिकॉज़ ये जो इंसान आ रहे हैं, ये बहुत फटाफट चीज़ें करना चाहेंगे। ये फटाफट आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, फटाफट रिलेशनशिप में आना चाहेंगे। दिस पर्सन इज़ इन हरी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान गलत है, बट आप अपनी बाउंड्री सेट कीजिए दैट नो, आई एम गोइंग टू टेक माई टाइम एंड आई एम गोइंग टू नो यू एंड थिंग्स आर गोइंग टू मूव स्लो। थोड़ा बहुत आपको भी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। ओवरऑल आई सी दिस पर्सन एज समवन जो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंसान इमेच्योर है, बट हाँ थोड़े चाइल्डिश हो सकते हैं अपने अप्रोच में। थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर होगा इनका, और अपने वर्ड्स और कम्युनिकेशन में बहुत क्लियर होंगे। जो भी चाहते हैं वो ईज़िली एक्सप्रेस करेंगे, ईज़िली आपको बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है।
कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा इस रिलेशनशिप में, एटलीस्ट उनके एंड से। आई सी समवन हु इज़ वेरी कम्युनिकेटिव। दिस पर्सन हैज़ अ क्वालिटी ऑफ अ स्टार, मतलब कि जहाँ भी ये जाते होंगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो किसी पार्टी में जाते हैं तो रौनक सी आ जाती है, किसी भी जगह पे जाते हैं तो ये इंसान की एनर्जी ऐसी है कि इन्हें लोग जानते होंगे, लोग इनको पसंद करते होंगे, बिकॉज आई सी समवन हु इज़ वेरी चार्मिंग, जिनको लोग पसंद करते हैं, जिनके साथ लोग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अ स्टार लाइक क्वालिटी आई सी इन दिस पर्सन, बट एज आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मूव थिंग्स वेरी फास्ट विथ यू। आपको किसी चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ईजिली आप उससे कम्युनिकेट करेंगे अपनी फीलिंग्स। तो उस जगह पे आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है, बट प्लीज़ डोंट बिल्ड इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री कि ये इंसान डर जाए और आपको छोड़ के ही भाग जाए। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत आप अपने एंड से ट्राई कीजिए कि आप सैडनेस की एनर्जी से, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी से बाहर निकलें, थोड़ा एक्सप्लोर करें, बाहर जाएं, लोगों से मिलें। अगर आपको आपका कोई फ्रेंड कहता है कि किसी फंक्शन में जाना है या कहीं बाहर जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्टी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी वे यू विल मीट दिस पर्सन। और ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपकी इस इंसान से मिलने की। ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे आज डेफिनेटली। तो ये इंसान आपको किसी सोशल मीडिया साइट पे मिल सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कितने अलग तरीके के पोर्टल्स होते हैं, तो वहाँ आपको ये मिल सकते हैं। तो इस पर्सन के बारे में आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि दिस पर्सन इज़ फिज़िकली वेरी अट्रैक्टिव। जैसा कि हम यूजुअली बोलते हैं ना कि लड़कों में या लड़कियों में जो एक टिपिकल कन्वेंशनल ब्यूटी होती है ना, वो है ये इंसान। कन्वेंशनली आपके अकॉर्डिंग जो इंसान ब्यूटीफुल हो सकता है, हैंडसम हो सकता है, तो एग्जैक्टली यही है वो इंसान। तो दिस पर्सन बीइंग सो अट्रैक्टिव, आई सी कि लॉट ऑफ ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट जेंडर पीपल को अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, बट ये आपको चूज़ करेंगे बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी पैशनेट अबाउट यू, विल बी इन ऑ ऑफ यू। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है इन कार्ड्स के थ्रू। और डेफिनेटली आप ये सैडनेस की एनर्जी से बाहर आएंगे इस पर्सन के आने के बाद। यू विल फील लाइक अ वेरी यंग बबली चाइल्ड आफ्टर यू मीट दिस पर्सन। दैट ऑल्सो आई सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड lot of fun with this relationship. This relationship, as I told you, is going to move very fast and you're going to be very addictive towards each other. So, and one more thing I would like to add here is that ये पर्सन हो सकता है कि थोड़े इमेच्योर एक्ट करे, चाइल्ड लाइक एक्ट करे समटाइम्स, बट दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी एनालिटिकल एंड क्लियरली कम्युनिकेट्स जो भी इनके मन में होता है। कुछ मन में नहीं रखेंगे, बाहर अपनी फीलिंग्स को बताएंगे और आपको खुल के बताएंगे। ये इस टाइप के पर्सन है जिन्हें पब्लिक प्लेस में भी अपना अफेक्शन दिखाने में कोई शर्म नहीं होगी। तो ये इस टाइप के पर्सन है। अगर आप इस सिचुएशन को अवॉइड भी करोगे ना, तो भी दिस रिलेशनशिप इज़ मेंट टू हैपन। मुझे चैनल मैसेज शफल करते वक्त ये फील हुआ कि दिस इज़ मेंट टू हैपन, यू कैन नॉट अवॉइड दिस सिचुएशन। तो आप कितना भी ट्राई करो सैड होने का, कितना भी ये ट्राई करो कि नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं नहीं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ कोई रिलेशनशिप, तो नहीं, इट इज़ मेंट टू हैपन। ये चीज़ होगी ही होगी, आप इस इंसान से मिलोगे ही मिलोगे, किसी भी तरीके से आप मिलोगे इस इंसान से। एंड दिस इज समवन वेरी न्यू। सो गाइज, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 1। द ओनली सजेशन फॉर यू इज़ बिल्ड योर बाउंड्रीज एंड थोड़ा सैडनेस से बाहर निकलिए, बाहर जाइए, लोगों से कनेक्ट होइए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, पाइल नंबर 1। अगर किसी तरह से ये रीडिंग रेजोनेट होती है या फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो वट एवर यू फील लाइक अबाउट इट। सो थैंक यू गाइज। हेलो माई एंजल्स, वेलकम बैक टू माई रीडिंग। एंड जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, द सन, तो ये रीडिंग उनके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट जब मैं ये रीडिंग के लिए कार्ड्स शफल कर रही थी तो एनर्जेटिकली आई कुड फील दैट your next relationship, mostly for most of you, it is going to be marriage, and I don't see it happening very quickly. It is going to take time. With the Knight of Pentacles, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो अभी जो सिंगल्स हैं, मुझे उनके लिए स्पेसिफिकली लगता है कि जो नेक्स्ट इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो मैरिज के पर्पस से आएंगे। अगर आप मैरिज में बिलीव नहीं करते हैं तो आई सी वेरी कमिटेड रिलेशनशिप, वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कमिंग टूवर्ड्स यू। विथ पाइल नंबर 2 आई ऑल्सो सी इन योर एनर्जी कि हो सकता है आपका रिलेशनशिप के मामले में
थोड़ा बैड लक रहा हो, कि आप जिनको सोचते थे कि दिस इज़ गोइंग टू बी माई पर्सन, तो वैसा नहीं हुआ, तो आई सी दैट यू आर इन दिस हैंगमैन एनर्जी, जहाँ पे आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो। आप थोड़ा डिफेंसिव हो नए लोगों से मिलने के लिए, नए लोगों को जानने के लिए। तो आई सी दिस इन योर एनर्जी कि आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी समवन जो बहुत सीरियस है रिलेशनशिप्स को लेके, जो एकदम से आपको कमिटमेंट नहीं दे देंगे। दिस पर्सन विल टेक हिज ओन टाइम आपको जानने के लिए, आपको पहचानने के लिए। बहुत बैलेंस्ड इंसान है विद द टेम्परेंस एंड विद द चैरियट। आई सी कि ये इंसान की जो पर्सनालिटी होगी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। चैरियट कार्ड अगर आप देखोगे बहुत क्लोजली, तो चैरियट कार्ड में एक इंसान, एक आदमी दिख रहा है जो राइड कर रहा है 2 हॉर्सेस को, या 2 एनिमल्स को राइड कर रहा है। तो ऐसी टाइप की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वॉरियर टाइप एनर्जी है। जो भी ये इंसान करते हैं ना, उस पर्टिकुलर फील्ड में ये इंसान बहुत माहिर हैं और बहुत ज़्यादा आई वुड से वाइज हैं। लोग इनकी एडवाइस लेते हैं, लोग इनको मानते हैं किसी तरीके से। विद द हायरोफांट आई फील दैट दिस पर्सन कैन बी सम काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल टीचर, प्रोफेसर, या किसी ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे अपने से कम उम्र के लोगों को एजुकेशन या नॉलेज देते हैं। तो आई सी दिस पर्सन हेल्पिंग यू अ लॉट इन योर करियर। थोड़ी सी ट्रेडिशनल इनकी सोच होगी, बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी connected to you spiritually and emotionally and physically। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है इसमें, इस रीडिंग में। तो डेफिनेटली जो आपकी अभी की प्रेजेंट सिचुएशन है वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। तो आपको ओवरऑल एनर्जी जो इस रीडिंग की है वो है स्ट्रेंथ। तो आपको थोड़ी स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, और इस हैंगमैन की एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाइए, थोड़ी पॉजिटिविटी लाइए अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कीजिए। तो डेफिनेटली विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई सी द करेंट सिचुएशन चेंजिंग इन योर लाइफ। आपको अपने डिफेंसिव एटीट्यूड पे थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। देखिए गाइज, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैं यहाँ पे किसी तरह की कोई शुगर कोटिंग नहीं करना चाहूँगी, बट आई जेन्युइनली फील कि इस पाइल में जो लोग हैं वो अपनी तरफ से उतना ट्राई नहीं कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने की। तो जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ पॉजिटिव हो नहीं सकता। तो प्लीज़ इस हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकलिए, बिकॉज समथिंग वेरी सीरियस, लॉन्ग टर्म एंड कमिटेड इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये बहुत स्टेबल हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं। मुझे वैसे मैं साइंस बताना नहीं चाहती थी, पर मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि ये इंसान कोई अर्थ साइन हो सकता है। I also see Cancer and Sagittarius। डेफिनेटली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं। बट मेजर एनर्जी ऑफ समवन जिनका अर्थ साइन होगा। तो बहुत ही स्टेबल, बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत थोड़े स्टबन हो सकते हैं इंसान, थोड़े स्लो हैं अपनी अप्रोच में, जैसा कि मैंने बताया। बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर करियर, इन योर पर्सनल इशूज़। तो आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस रखेंगे ये इंसान। आपकी रिलेशनशिप भी बहुत बैलेंस्ड रहेगी, धीरे धीरे चलेगी, लेकिन बहुत बैलेंस्ड एंड लॉन्ग टर्म चलेगी ये रिलेशनशिप। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आई ऑल्सो सी दैट बाहर से ये इंसान थोड़े स्टर्न स्ट्रिक्ट लगे हैं, बट whenever they are with you, they're going to be with you, they're going to be very passionate towards you, they will be very attractive towards you। तो आपको बहुत ज़्यादा पैशन और प्यार से देखेंगे ये इंसान। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स को, बट प्राइवेटली व्हेन आप दोनों अकेले हो गए तो ये डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे व्हाट दे फील अबाउट यू। दिस पर्सन विल डू अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क, विल हेल्प पीपल। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी इस पाइल से आ रही है कि ये जो इंसान है किसी ऐसी इंडस्ट्री से हैं, जैसे सर्विस इंडस्ट्री, या मैंने बताया हीलर, स्पिरिचुअल टीचर, प्रोफेसर, टीचर, जो किसी को गाइड करते हैं, या किसी ऐसी एनर्जी पे है जहाँ पे ये लीडरशिप पोजीशन में है, सॉरी ऐसे किसी प्रोफेशन में है। आई मीन टू से दैट बहुत ज़्यादा लीडरशिप एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस पाइल में। तो गाइज
ओवरऑल मुझे इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वाइब्स आई. इफ़ यू आस्क मी कि आप इस इंसान से कहाँ मिलोगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि हो सकता है किसी रिलीजियस प्लेस में आप इस इंसान से मिलो, या जब आप किसी बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हो और उसे बाहर निकलने का ट्राई कर रहे हो विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई सी देन यू मीटिंग दिस पर्सन. तो आप थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच को कम कीजिए, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू. आई डोंट से वेरी क्विकली, बट येस, आई सी समवन कमिंग टूवर्ड्स यू, भले ही स्लोली, बट दे आर कमिंग. कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान से अपने वर्क प्लेस में मिलें जहाँ पे आप काम करते हैं, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी जो दर्शाती कि आपके वर्क प्लेस में जो भी आप काम करते हैं या किसी काम के थ्रू आप इस इंसान से मिल सकते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो आई सी. और मुझे ये भी लगता है कि ये जो इंसान है आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, आपकी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने में हेल्प करेंगे. ये मेजरली आ रहा था जब मैं एनर्जेटिकली इस कार्ड को जब मैं शफल कर रही थी, तो आई डेफिनेटली फेल्ट इट विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में आपको गाइड कर सकते हैं. कि बिकॉज ऑलरेडी ये एनर्जी ऐसे इंसान की है जो एक तरीके के काउंसलर हैं, एक टीचर हैं. तो ये अगर ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करते, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये एज अ टीचर आपको गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे. अगर अभी तक आपको ऐसा लगा कि आप अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को अकेले ही मैनेज करते आ रहे हैं, अकेले ही सफ़र करते आ रहे हैं, तो गाइस you should not worry, because this person is going to be your mentor, your guide. This person is going to help you in and out, because ये इंसान ही ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, ऐसा इंसान जो बहुत वाइज है, जिसे पता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, मनी की क्या इंपॉर्टेंस है. एंड दिस पर्सन इज़ अ बैलेंस ऑफ इमोशंस एंड स्टेबिलिटी. एंड ये इंसान के अंदर दोनों तरीके की क्वालिटीज़ होंगी. जैसा कि मैंने कहा कि पब्लिकली ऐसा लग सकता है कि ये इंसान उतने इमोशनल नहीं है, बट व्हेन यू मीट दिस पर्सन अलोन यू विल रियलाइज दैट दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू कम आउट ऑफ द बैड सिचुएशन दैट यू आर इन. तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़िए, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू जॉइन यू एंड कम टूवर्ड्स यू. दैट इज़ ऑल आई सी फॉर पाइल नंबर 2. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील अबाउट द रीडिंग. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग.